MG ने कुछ ही टाइम पहले अपनी प्रीमियम डीलरशिप्स लॉन्च करी थी MG सेलेक्ट के नाम से, और उस MG सेलेक्ट के अंदर धीरे धीरे गाड़ियाँ भी लॉन्च होनी शुरू हो गई हैं। MG सेलेक्ट MG का फ्लैगशिप शोरूम एक्सपीरियंस है, और ऐसी फ्लैगशिप शोरूम एक्सपीरियंस की फ्लैगशिप गाड़ी आज मेरे साथ है, जो कि है ये MG की साइबरस्टर। जी हाँ, फाइनली ये गाड़ी लॉन्च हो चुकी है इंडिया के अंदर, और आज की इस वीडियो में बताऊंगा आखिर क्या है खास इस गाड़ी के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये गाड़ी पड़ती कितने की है। तो 74.99 लाख इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा गया है इस गाड़ी का, और अगर आपने प्री बुकिंग ऑलरेडी करा दी थी तो 2.5 लाख रुपए और कम चुकाने पड़ेंगे आपको इस गाड़ी के। इंश्योरेंस वगैरह मिला के दिल्ली में अगर बात करूं तो लगभग 80 लाख में ये 2 डोर सिजर डोर्स के साथ, जो 3.2 सेकंड में 100 करती है, ये गाड़ी आपके घर पहुंच जाएगी। तो चलिए दिखाता हूँ गाड़ी दिखती कैसी है, और थोड़ा बहुत इसे एक्सपीरियंस भी करेंगे आज, वो भी दिखाएंगे कि आखिर एक्सपीरियंस कैसा है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर्स के साथ। तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ और एकदम न्यू लुक के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है, प्लस MG का बैज एक्चुअली इस पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो दोस्तों हेडलैम्प्स वगैरह सब चीज़ें कॉमन है, लेकिन आपको दिखाई दे रही है ग्रिल क्लोज्ड है। तो क्या ये EV की वजह से है? तो आपको यहीं पे बता दूं, इस गाड़ी के अंदर 510 PS के साथ 725 Nm का टॉर्क मिलता है, और तभी ये गाड़ी 3.2 सेकंड में 100 की स्पीड अचीव कर लेती है। तो ये ग्रिल क्लोज नहीं बल्कि एक्टिव ग्रिल है, जो कि आपने जनरली बीमर्स वगैरह में देखी होंगी। आइए चलते हैं साइड प्रोफाइल पे, वहाँ देखते हैं और क्या कुछ हमें ऑफर कर दिया गया है। टायर्स की तरफ आ जाएँ तो इतनी पावर को संभालने के लिए अच्छे टायर्स तो चाहिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पिरेली के P0 हाई परफॉर्मेंस टायर्स लगाए गए हैं। ब्रेम्बो से 4 पिस्टन ब्रेक कैलिपर्स वाले ब्रेक्स लगाए गए हैं, और 20 इंच के लाइट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिससे इसकी परफॉर्मेंस एनहांस होती है। उसके बाद ORVMs वगैरह नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, लेकिन ये डोर्स नॉर्मल नहीं है। इस डोर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इंडिया की इकलौती कार है जो सिजर डोर्स के साथ आपको ऑफर करी जाती है। तो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्यूल टैंक। तो ये फ्यूल टैंक नहीं, यहाँ से आप अपनी इस EV को चार्ज करेंगे, क्योंकि ये 77 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ आती है। कन्वर्टेबल रूफ मैंने आपको दिखाई दी है, लेकिन कन्वर्टेबल रूफ के साथ साथ यहाँ पे डीफॉगर मिस नहीं कराया MG ने। पीछे की तरफ बात करते हैं तो पीछे अगेन एक यूनिक डिज़ाइन, सेंटर में आपको मिलेगा साइबरस्टर का बैज, कनेक्टेड टेल लैंप्स, और दोनों ही साइड टेल लैंप्स में एरोज बने दिखाई देंगे, क्योंकि इस गाड़ी की विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है तो क्या स्पेस नहीं मिलेगी? बिल्कुल आपको स्पेस मिलने वाली है, और आप अपना सामान इस गाड़ी के अंदर कैरी कर सकते हैं। इंसुलेशन वगैरह भी दे दी गई है, यानी कि दिक्कत परेशानी तो नहीं आने वाली है। उसके बाद लोअर डिफ्यूज़र काफ़ी अच्छा रैप अराउंड किया गया, और टेल लैंप्स का लुक आपको कैसा लग रहा है लिखिए कमेंट्स में। और अब बात करते हैं इस MG साइबरस्टर की फाइनली इंटीरियर से। लेकिन इंटीरियर से पहले कुछ इस तरह की दिखाई देती है आपको MG की 75 लाख रुपए की चाबी। स्टीयरिंग पे आते हैं तो जेन्युइन लेदर स्टीयरिंग, MG का लोगो सेंटर में, और इस गाड़ी के अंदर आपको 2 सीटर कार है, लेकिन 4 एयरबैग्स मिलेंगे, 2 आगे 2 साइड में, तो यानी कि प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी रहने वाली है। सेफ्टी के लिए अडैस वगैरह भी देखने को मिलेगा। और स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करें तो सिल्वर और पियानो ब्लैक में नॉर्मल गाड़ियों में हमने कंट्रोल्स देखे हैं, लेकिन कुछ इस तरह का सुपर स्पोर्ट का बटन कॉमनली आपने नहीं देखा होगा। जी हाँ, ये सुपर स्पोर्ट का बटन दबाते ही ये गाड़ी लॉन्च होती है 3.2 सेकंड में 100 की स्पीड पर। उसके बाद ड्राइवर कंसोल में आपको 3 डिस्प्लेस देखने को मिल रहे हैं, 7 इंच ऑन द साइड्स, 10.25 इंच ऑन द सेंटर। उसके अलावा ड्राइवर ड्राउजीनेस मॉनिटर का आपको यहाँ पे एक सेंसर देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा अगर बात करी जाए तो एक कॉस्ट कटिंग दिखाऊँ आपको, ये जो IRVM है ये मैनुअल डिमिंग है। जी हाँ, 75 से 80 लाख रुपए की गाड़ी में मैनुअल डिमिंग IRVM। उसके बाद नीचे मूव करते हैं सेंटर कंसोल में, तो यहाँ पे आपको टच बेस्ड कंट्रोल्स मिलेंगे। टच बेस्ड कंट्रोल्स के नीचे जब आप सेंटर कंसोल में मूव करेंगे तो एक और 7 इंच का डिस्प्ले, यानी कि टोटल हो जाते हैं यहाँ पे 4 डिस्प्ले, प्लस आपके ड्राइविंग सिलेक्टर, और यहीं से आप सिजर डोर्स और इस कन्वर्टेबल रूफ को भी अपना ऑपरेट कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स और इस आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। डोर्स पे बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सीट्स दी गई हैं 8 वे, 2 पावर विंडोज़ हैं, ORVM एडजस्ट है, और स्टीयरिंग के राइट साइड में आपको हेडलैम्प लेवलर के साथ साथ देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। तो ये कुछ चीज़ें थी इंटीरियर के बारे में। अब आपको लेके चलते हैं ट्रैक पे, वहाँ एक्सपीरियंस करते हैं इस गाड़ी को, और फिर आपको देते हैं बाकी डिटेल। little early than usual because we
want to lock the brakes up in the wet and then throw it into the corner a little bit and get on the accelerator a little early. And slow into the right hander so that we can get a little faster out of the left hander. Ooh, she's sliding a bit. So this is slalom. Slalom. Next, this is the handling course. Okay. Starts from here. Yeah. Handling course. Yeah. Go straight till the end. That way. This This way. way. Left one. Left wheel. That way. Now you turn right. This way. Slight right and straight. Right and slight left and straight. Left. Right. More right. Left from here, in between those curves, and further left. Here it ends. Now next is the moves test over there. Let's go. Let's go. Now we'll do the figure of 8. We start from this side. From the left, clockwise, and anti-clockwise on the other. तो दोस्तों MG साइबरस्टर का प्राइस आपको बता दिया, दिखती कैसी है, अंदर से फील कैसी होती है, ये सब आपको बता दिया। और अभी मैंने ऐसे फील करा है एक डेजिग्नेटेड टेस्ट ट्रैक पे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में कमेंट नहीं कर पाऊँगा। और वीडियो में भी आपने देखा होगा कि सिर्फ मेरे रिएक्शंस आपको दिखाई दे रहे थे, क्योंकि रीज़न ये है कि ये गाड़ियाँ अल्टीमेटली ट्रैक के लिए भले ही बनाई गई हों, पर चलनी तो असली रोड पे ही है। और एटलीस्ट अगर ट्रैक्स पे चलाएंगे भी इसे लोग, तो रोड से ही लेके जाएंगे। तो उन सब ओपिनियंस को अगर कंसिडर किया जाए तो मेरे हिसाब से पावर वगैरह जो मैंने इस गाड़ी की फील करी, काफ़ी अच्छी पावर है। फीचर्स जो मैंने एक्सप्लोर करे, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। प्राइस की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा प्राइस है, लेकिन एक ईवी के साथ रेंज रियल लाइफ में कितनी निकल के आती है वो अभी देखना बाकी है। और इंडिया की सड़कें कोई रेस ट्रैक की तरह नहीं होती, तो इसका सस्पेंशन सेटअप, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आखिर कैसा रिस्पॉन्ड करती है, काफ़ी सारे सवाल अभी भी मेरे मन में रह गए हैं। तो उन सवालों को पूरा करेंगे जब हमारे पास गाड़ी आएगी आराम से। तब तक आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि कोई ना कोई गाड़ी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है और उसकी वीडियोस देखने के लिए आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा।